तो भव्यात्मा हम स्वाध्याय कर रहे घुमट जीवका ग्रंथराज का मनप्रिय ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत रिद्धियों का वर्णन चल रहा है। अब दो प्रकार की रिद्धियां बाकी है, एक बल रिद्धि और दूसरी क्षेत्र रिद्धि। बल रिद्धि के मुख्यतः से तीन भेद किए गए हैं, मनोबल रिद्धि, वचन बल रिद्धि और काय बल रिद्धि। तो मनोबल में क्या आएगा, चिंतवन की अपेक्षा से होगा। तो कहते कि ये ऐसी रिद्धि है, इस रिद्धि प्राप्त होते ही मुनिराज अंतर मुहूर्त काल में संपूर्ण श्रुत का चिंतन कर सकते हैं। तो मन का बल इस प्रकार से बढ़ जाता है कि अंतर मुहूर्त काल में पूरा का पूरा द्वादशांग का जो श्रुत है उसका चिंतन ये कर सकते हैं। दूसरा वचन बल रिद्धि है। ये वचन बल रिद्धि क्या करती है कि वो मुनिराज, इस रिद्धि के धारी मुनिराज श्रम रहित बिना थकावट के अहीन कंठ होते हुए, अर्थात कंठ में कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई शोष नहीं हो रहा है, कोई प्यास नहीं लग रही है, कोई बाधा नहीं हो रही है, इस प्रकार से अंतर मुहूर्त काल में संपूर्ण श्रुत का उच्चारण कर सकते हैं, द्वादशांग का उच्चारण कर सकते हैं। ऐसी ये रिद्धि कही जाती है। यह वचन बल नामक रिद्धि, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पठन पाठन, पठन कहना चाहिए, पाठन नहीं पठन कहना चाहिए। तीसरा है कायबल रिद्धि। कायबल रिद्धि में क्या होगा, मुनि महाराज चातुर्मास आदि 1 महीने का, 4 महीने का आदि कायोत्सर्ग को करते हुए, 4 4 महीने का कायोत्सर्ग, ना हिलेंगे ना डुलेंगे, 4 महीने का कायोत्सर्ग करेंगे, 1 महीने का कायोत्सर्ग करेंगे, ऐसे करते हुए बिना थकावट के और शीघ्रता से तीनों लोगों को कनिष्ठ उंगली के ऊपर उठा करके अन्यत्र स्थापित करने के लिए समर्थ, मतलब काय में इतना बल उनके उत्पन्न हो जाता है कि वो तीनों लोगों को उठा करके अन्यत्र रख दे। ऐसा नहीं कर सकते हैं, अनादि दिन व्यवस्था है, फिर भी ये कथन करने की पद्धति, इतना बल उनके अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग 6 डाला में कहते हैं ना, 3 लोक का अनाज जो खाए, मतलब 3 लोग का पूरा अन्न खा जाए। तो 3 लोग का अन्न कोई खाएगा क्या, नहीं खाएगा। पर ये इस प्रकार से एक कल्पना की जाती है, तुलना की जाती है। अब यहां पर मुख्यतः से हमें क्या जानना है, तो इन रिद्धियों को प्रकट होने से होने के पीछे कौन से कर्म के क्षयोपशम का हाथ होता है, कारण होता है। तो कह रहे कि मनोबल के पीछे श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, ये जो 2 और 9 इंद्रियावरण तो होगा ही होगा। तो इन 3 कर्म के क्षयोपशम की वजह से मनोबल रिद्धि प्रकट हो जाती है। विशेष क्षयोपशम, जिह्वा इंद्रियावरण मतलब रसना इंद्रियावरण, 9 इंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, इन 4 कर्मों का उत्कृष्ट क्षयोपशम होने के ऊपर वचन बल रिद्धि प्रकट हो जाती है। और वीर्यांतराय कर्म की विशेष क्षयोपशम से कायबल रिद्धि प्रकट हो जाती है। समझने में कोई अड़चन तो नहीं आ रही है? पंकज जी, हाँ चल श्री, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ये जो वचन बल रिद्धि के प्रभाव से द्वादशांग का जो पाठ करते हैं, हम्म। उस समय उनकी जीवा का स्पंदन होता है क्या नहीं? दूसरी बात, अभी पिछले कुछ दिनों में आपने ये अंग और पूर्व में कितने पद है, कितने अक्षर है, इसका वर्णन आपने किया था। तो ये संख्या तो लाख करोड़ों में आती है। तो संपूर्ण अंग और पूर्वों की जो संख्या, पद संख्या है, ये मुनिराज अंतर्मुख में कैसे उसका पाठ कर लेते हैं? बहुत बढ़िया। तो जहां पर गणधर परमेष्टि अंतर मुहूर्त में उसकी रचना कर सकते हैं, मनोबल रिद्धिधारी अंतर मुहूर्त में उसका चिंतन कर सकते हैं, ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि विशेष क्षयोपशम 4 चीजों का बताया है। 9 इंद्रियावरण का, क्योंकि बिना चिंतन के, बिना मन के वचन भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए 9 इंद्रियावरण का। रसना इंद्रियावरण, जहां से विशेष क्षयोपशम की अपेक्षा से भाषा वर्गनाओं को शब्द रूप उद्गल परिणमाने की जो शक्ति है वो भी विशेष उनमें प्रकट हो रही है। और तीसरा श्रुत ज्ञान आवरण, अर्थात श्रुत को कथन करने की जो शक्ति है वो भी उनके पास प्राप्त हो रही है। और इन सब से थकावट ना हो इसलिए वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम है। तो ये 4 जहां पर प्राप्त हो रहे हैं, वहां पर कितने भी पद की संख्या क्यों ना हो, तो उन पदों की संख्या, हाँ, वो उसको लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता किंतु कथन जरूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से गणधर परमेष्टि के द्वारा रचना होना और बाकी क्षत्र के नियम के द्वारा या इस प्रकार के रिद्धिधारी मुनिराज के द्वारा उसका कथन होना, उच्चारण होना। तो ये यहाँ पर सब उच्चारण की अपेक्षा से कह रहे हैं कि सभी पदों को आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हाँ, उसको ये उच्चारण कर सकते हैं, और वो भी कैसे, श्रम रहित होते हुए उसका उच्चारण कर सकते हैं।
जी। अब जैसे धवल, महाधवल, जय धवल आदि ग्रंथ है, उनमें जितनी गाथाएं हैं, उन सारे गाथाओं का सिर्फ गाथा गाथा भी अपन पारायण करने लग जाए हम्म, तब भी अपने को घंटों लग जाते हैं। तो ये तो 11 अंग 14 पुर का विषय है, तो हाँ। इसको उच्चारण में इतना कम समय कैसा लगता है? हाँ, गुरुदेव यहाँ पर एक दृष्टांत देना चाहूंगा मैं। हम लोग आज की, पुराने जमाने में भी जब टेप रिकॉर्डर्स होते थे, जब टेप बजती थी तब भी ये होता था। और आजकल के जमाने में जब सीडी होती है या पेन ड्राइव से भी कोई फाइल, हम लोग ऑडियो फाइल चलाते हैं या वीडियो फाइल चलाते हैं, तो जो फास्ट फॉरवर्ड होता है या फिर वहां पर प्लेइंग, जो मोबाइल के ऊपर भी अगर कोई ऑडियो क्लिप बज रही है तो उसका स्पीड *1 *2, मतलब दुगना तिगुना रेट से भी हम उसको चला सकते हैं। सामने वाले को कितना समझ में आएगा ये उच्चारण, इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है, किंतु ये उस स्पीड से पूरा श्रुत अंतर्मुहूर्त में उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कोई गाना सामान्य तरीके से बजने के लिए मान लीजिए 3 मिनट लगते हैं, एक पूरा गाना उच्चारण होने के लिए 3 मिनट लगते हैं, किंतु वही अगर फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो 30 सेकंड के अंदर भी उसको पूर्ण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हम आधुनिक विज्ञान के द्वारा जो ये सब चीजें देखते हैं, और जब वो 30 सेकंड में खत्म होता है तो उसका अर्थ सब लोग लगा पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। किंतु यहां पर इस प्रकार के स्पीड के साथ में उनका उच्चारण जरूर किया जा सकता है। जी ठीक है। क्योंकि आज हम लोगों को इसको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बट इसको आचार्य भगवान जब कह रहे हैं तो कुछ तर्क के द्वारा या आज जो उपलब्ध दृष्टांत है उसके द्वारा इसको समझने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि आगम में है, इसका मतलब होता तो है, अब होता कैसे है इसके लिए आज और कोई उपलब्ध नहीं है बताने के लिए विधि, तो उसके लिए जो तर्क या हमें आजू बाजू में जो उदाहरण दिखते हैं उसके ऊपर से हम उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। वो तो ठीक है, नान्यतावादी में जिनेंद्र भगवान की वाणी निस्संदेह है, लेकिन अब अंतर्मूर्ति में सारा विषय मनन चिंतन का अ, विषय बनता है, तो ये भी, ये आश्चर्य इसीलिए लगता है कि हमारी मेमोरी कार्ड शार्प हाँ, नहीं है, स्मरण शक्ति बिल्कुल। अपनी इतनी तीव्र नहीं, धारणा शक्ति सही नहीं है, और इतना पठन तीव्र वेग से हम नहीं कर सकते। इस वजह से अपने को समझ में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक जिनागम में है तो ये सही बात होगी। एक अनुभव यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा सब लोगों के लिए। मुझे याद है 1992 में जब मैंने सीएनसी मशीन्स के इस क्षेत्र में जब प्रवेश किया था, तब हमारी मशीन जो है वो तब भी कंप्यूटर्स के साथ में चलती थी। और उसमें जो फ्लॉपी डेटा प्रोग्राम होता था वो 8 इंच बाय 8 इंच की होती थी, और उसको हम दोनों हाथ से पकड़ते थे। और वो 8 इंच की फ्लॉपी जो है वो कंप्यूटर में डाली जाती थी। उसका जो फ्लॉपी ड्राइव है वो भी कम से कम एक एक या सवा फीट के इसका होता था, उसमें 8 इंच की फ्लॉपी जो है हो जाती थी। उसी के बाद थोड़ा और चलने के बाद में 95 96 के बाद में 3.5 इंच की फ्लॉपीज हमने देखी। मतलब 8 इंच के ऊपर जितना डेटा बैठता था उससे कई ज्यादा, कई गुना ज्यादा वो 3.5 इंच की फ्लॉपी में बैठना चालू हो गया। फिर 3.5 इंच की फ्लॉपी में जितना डेटा बैठता था उससे 100 150 हजारों गुना ज्यादा डेटा सीडी के ऊपर बैठना चालू हो गया। फिर सीडी से भी और 100 1000 गुना डेटा डीवीडी के ऊपर बैठना चालू हो गया। और फिर डीवीडी छोटी भी हो गई, छोटी वाली डीवीडी भी आने लगी, और उससे भी अब जाकर के देखेंगे तो हजारों गुना डेटा जो है वो छोटे से पेन ड्राइव में बैठता है, एक चिप में बैठता है, मेमोरी कार्ड में बैठता है। तो डेटा ज्यादा और टेक्नोलॉजी से उसका जो सूक्ष्म सूक्ष्म वो भी होते हुए, मतलब एक जनरेशन में हमने जितना इतना देखा है कि 8 इंच फ्लॉपी से लेकर के 8 इंच फ्लॉपी में 80 किलोबाइट इतना ही डेटा बैठता था। और जी। 80 किलोबाइट से लेकर के आज हम 1 टेराबाइट की चर्चा कर रहे हैं, जहां पर पेन ड्राइव 1 टेराबाइट के आ रहे हैं। मतलब ये कितने गुना हो गया ये। तो ये इस तरीके से, मतलब जहां पर आज हम आधुनिक विज्ञान और मैं आगम जो भी है वो विज्ञान से परे कुछ नहीं है। विज्ञान और आगम अलग अलग कुछ नहीं है। जैसे आज आधुनिक विज्ञान सारी चीजें समझने के लिए आज उतना पात्र नहीं है, उतना योग्य नहीं है। आज हम भी अपनी बुद्धि के द्वारा सारा का सारा आगम या आज उपलब्ध आगम भी समझने के उससे भी परे है। और इसीलिए तो जैसे अभी आचार्य श्री ने कहा कि हमें आगम भगवान की वाणी है तो हमें आज्ञा सम्यक से उसको ग्रहण करने की सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। हो सकता है कि आगे जब सीमंद्र स्वामी के समोसरण में जब जाएंगे तब हम इस प्रकार से कोई मुनिराज को भी देख पाएंगे, विद्याधरी मुनिराज को देख पाएंगे कि जो वचन बल के या मन बल काय बल के धारक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली
जो रिद्धि है वो है क्षेत्र रिद्धि। क्षेत्र रिद्धि में दो प्रकार की रिद्धियां बताई गई है, अक्षिण महानस रिद्धि और अक्षिण संवास रिद्धि। अक्षिण संवास को ही अक्षिण महालय कहा जाता है। दो है, अक्षिण महानस और अक्षिण संवास या अक्षिण महालय, ये दो विद्या है। एक में भोजन की सामग्री के संबंधित चर्चा है और दूसरे में कितने लोग, कितनी चक्रवर्ती की सेना कम से कम जगह में रह सकती है, ठहर सकती है, इसकी चर्चा। सबसे पहले अक्षिण महानस रिद्धि को देख लेते हैं। तिलोपन्नति में कहते हैं कि लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से संयुक्त जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के आहार होने के पश्चात भोजनशाला में जो शेष अन्न बचा हुआ है, उस शेष अन्न में इतनी अतिशय प्रकट हो जाता है कि उस दिन चक्रवर्ती का संपूर्ण कटक भी, संपूर्ण सेना भी, हाथी घोड़े बैल और मनुष्य, इनके सहित सभी प्रकार की सेना अगर उस भोजनशाला में उस बचे हुए शेष अन्न में अगर भोजन करना चाहे तो वो भोजन कर सकते हैं। वो अन्न कभी कम नहीं होता है या कम नहीं पड़ता है। तो ये कहा जाता है अक्षिण महान या फिर अक्षिण महानसिक रिद्धि, अक्षिण महानस या अक्षिण महानस महानसिक रिद्धि। ठीक है, तिलोई पन्नति में इसको अक्षिण महानसिक बोला गया है। और दूसरी जो है, जिसे दो नाम है पर्यायवाची, अक्षिण संवास और अक्षिण महालय। तो महालय में आलय शब्द आता है या संवास में वास शब्द आता है। इससे हम इसको समझ सकते हैं कि जहां पर रिद्धिधारी मुनिराज ठहर गए हैं उस निवास में, उस क्षेत्र में चक्रवर्ती की विशाल सेना भी बिना कठिनाई से वहां पर रह सकती है, उतनी ही जगह में वो रह सकती है। इस प्रकार की रिद्धि ये आचार्य भगवान रिद्धिधारी मुनिराज को प्राप्त हो जाती है। पंकज जी, हाँ महाराज जी। अब जैसे जहाँ मुनिराज का आहार होता है, पश्चात हजारों लाखों लोग वहां पर भोजन करते हैं, जबकि मुनिराज के निमित्त से, गृहस्थ अपने निमित्त से जो आहार बनाया था, तो उसके प्रभाव से यह सब होता है। तो क्या वहां पर पौद्गलिक वर्गनाएं जो है, माने वो अपने आप ही अन्य रूप में परिवर्तित होते हैं? जैसे मुनिराज ने खीर लिया अथवा दूध लिया अथवा और कोई चीज लिया, तो क्या वही चीज उसी स्वाद को लिए हुए शाम तक जितने भी लोग जिम सकते हैं? तो ये कैसे क्या वर्गनाएं वहां पर काम करती है? और उसी पात्र से देने पर सामने वाले को परोसगिरी करने पर वो तृप्त होता है, उनकी थाली में भोजन पहुंचता है। तो क्या इसके साइंटिफिक क्या व्यवस्था है? भौतिक विज्ञान, भाव विज्ञान, कर्म विज्ञान, इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? आधुनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में अगर आज उस वो उपलब्धि होती तो उसके बारे में कुछ जान सकते थे और उसके बारे में कुछ कह सकते थे। किंतु अगर यहां पर सूक्ष्मता से देखेंगे तो आपने जैसे कहा कि एक तो उसी पात्र में वो क्वांटिटी खत्म नहीं हो रही है, तो उसी क्वांटिटी से स्कंद के विभाजन होते 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 क्वांटिटी उतनी ही रह रही है। क्योंकि पुद्गल में विभाजन, स्कंद का विभाजन होना और क्वांटिटी बढ़ना, ये एक हो सकता है। अगर पुद्गल के गुण पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो एक तो उसकी उस तरीके से क्वांटिटी बढ़ सकती है। दूसरा, अगर उस अन्न में इस प्रकार की एक शक्ति निर्माण हो जाएगी कि पहले अगर 2 ग्रास खाने के बाद में किसी की तृप्ति होती थी, तो अब उसका एक कण खाने मात्र से किसी की तृप्ति हो रही है, ये हो सकता है और ये देखा भी जाता है। बहुत बार हम लोग घर में जितना खाना खाते हैं उससे आधा खाना चौके में खाने के पश्चात पेट भर जाता है। कितना भी कोई आग्रह करे, बहुत लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। घर में मिर्च मसाले इतने सारे पड़ते हैं, ऐसा कोई मिर्च मसाला इतने ज्यादा जो भोजन है जो चौके में होने वाला है वो एक तो रूखा, नीरस, कम नमक का या कभी कभी बिना नमक का, बिना मिर्च का, इस प्रकार से भोजन बना होता है। किंतु उसका जो स्वाद लगता है वो अनुभव लेने वाले को ही उसका स्वाद समझ में आता है। जितनी भक्ति से
और जितने बढ़िया से आहार होते, तो ये बात पक्का तो है कि कुछ ना कुछ तो चीजों का हम लोग तो अनुभव करते हैं कि भाई रस की अपेक्षा, रसना की अपेक्षा से देखा जाए तो इनमें ये परिवर्तन तो होता ही होता है। और तृप्ति की अपेक्षा, हो सकता है कि कोई दूसरा 4 रोटी खाने के पश्चात भी तृप्त ना हो, और यहाँ पर आधी रोटी और वो दाल जो भी रहेगी वो खाने के पश्चात भी वो तृप्त हो जाए। तो इस तरीके से भी लोग ज्यादा, अब जहां पर चर्चा कटक की हो रही है पूरे के पूरे अक्षौनी संख्या की हो रही है, तो ये मैं बस एक अल्प बुद्धि से एक प्रमाण लगाना चाहता हूं कि ये 2 तरीके का तर्क यहां पर जाता है, इससे ज्यादा कोई तर्क नहीं जा रहा है। क्योंकि क्वांटिटी अगर कितनी भी निकाल लो, व्यय तो हो रहा है, कोई नई आय नहीं है, और व्यय हो रहा है तो भी वो क्वांटिटी ऐसी की ऐसी रहती है, वो तो अक्षय, एक अक्षय नाम की जो संख्या हमारे यहाँ पर देखी जाती है, जिसमें व्यय तो होता है, आय नहीं होती है, किंतु व्यय तो होता है, फिर भी वो पूर्ण नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। और इसीलिए इसको अक्षीण शब्द जो आ गया है इसमें, कि जो कभी क्षीण नहीं हो जाए, क्षीण मतलब क्षय, संपूर्ण या खत्म नहीं हो जावे। तो ये इसको नाम देने के पीछे का कारण ही है कि उसमें इस प्रकार की क्षमता आती है। बट इससे ज्यादा तर्क या इससे ज्यादा अल्प बुद्धि से कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता है गुरुदेव। आप अगर इसके ऊपर तो और टिप्पणी करें तो। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जानने के भाव से पूछ रहा हूँ। हाँ ये जो दाता है, जो दे रहा है, तो दाता के दानांतराय कर्म के क्षोभशम से, उनके पुण्य के अतिशय से ये काम हो रहा है? क्या जो पात्र माने साधु है, जिस महाराज ने आहार किया, उनके पुण्य के प्रभाव से यह अतिशय प्रकट हो रहा है? क्योंकि या तो मुनिराज का पुण्य यहाँ काम कर रहा है, जिनका लाभांतराय कर्म के क्षोभशम से उनको आहार मिला था, बल्कि उनका भी क्षोभशम नहीं होता तो उनका अंतराय भी हो सकता, लेकिन आहार हुआ, दाता के यहाँ पर वह अतिशयता प्रकट हो रही है। इस प्रकार जो हजारों लोग जिम करके जा रहे हैं, तो यहाँ किस का पुण्य काम कर रहा है? गुरुदेव, मैं यहाँ पर और दाता को, हाँ या ये पुण्य वर्गना से, ये भौतिक वर्गना है जिसको अपन आहार वर्गना कह सकते, कवलाहार कह सकते, ये ऑटोमेटिक ऐसे अन्न रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो ये होता कैसे है? क्योंकि हमने 4 लीटर दूध घर चौका में मंगवा लिया, तो 4 लीटर दूध के अलग अलग आइटम बनेंगे, लेकिन दिन भर ही अलग लोग खीर के रूप में, दूध के रूप में उसका आस्वाद ले रहे, तो वह दूध के रूप में, ये भौतिक पदार्थ पेय के रूप में कैसे तैयार हो गए? खीर बनी हो तो खीर के रूप में कैसा? खीर चाहे तो गेहूं का हो सकता है, चावल का हो सकता है, तो ये कैसे बनता है? बिल्कुल गुरुदेव, आपने सही कहा कि आज हम इस अपेक्षा से इसका वर्णन, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि ये किस प्रकार से होगा, क्योंकि ये अपनी बुद्धि से परे है। अब बात पुण्य की जब आती है तो ये बात पक्की है कि यहाँ पर दाता का पुण्य जो है वो बिल्कुल गौण है, क्योंकि यहाँ पर रिद्धि की चर्चा चल रही है, और रिद्धि की वजह से लाभांतराय कर्म जो है वो मुनिराज का लाभांतराय कर्म का विशेष क्षम है, और इसके लिए रिद्धि प्रकट हुई है, और इस रिद्धि का ये कार्य है। क्योंकि अगर ये मुनिराज, अगर मान लो दाता एक, दाता क्रमांक 1 के घर में जाएंगे तो भी वहां पर ये अतिशय प्रकट होगा, दाता क्रमांक 2, 25, 30 कहीं पर भी जाएंगे तो वो वहां पर भी ये हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इसका मतलब ये दाता के अपेक्षा से नहीं है, ये रिद्धिधारी मुनिराज की अपेक्षा से ही इनका वर्णन है। अर्थात ये सारा का सारा पुण्य है, ये सारा का सारा जो अतिशय है, ये उस रिद्धि का है, उस मुनिराज का है। जी, क्योंकि छत्र चूड़ामणि में एक प्रसंग ऐसा आया है, एक मुनिराज को भस्म की व्याधि हो गई थी, फिर उनके गुरु ने कह दिया कि अब आपको दिन भर भोजन देने के बावजूद भी आप तृप्त नहीं हो रहे, पेट भूखा है कह रहे, तो आप ऐसा करो कि दीक्षा छेद करके आप जो क्या है अपना रोग शमन करके फिर वापस आ जाना। तो वो दीक्षा छेद करके इधर उधर जाते रहते हैं, और उनकी व्याधि दूर हो गई। एक प्रसंग यूं भी आता है, जीवनधर कुमार ने एक मुनिराज को आहार दिया, उनको भी भस्म की व्याधि थी, और जीवनधर ने जैसे ही आहार दिया, देते ही जो क्या है वो समाधान को प्राप्त हो गया, और उस दिन से उनका रोग वह दूर हो गया। तब तक उनका रोग बरसों बरसों चलता रहा था। तो क्या अच्छे पात्र के अच्छे दाता के हाथ से आहार लिया जाए और वह पुण्यवान हो, तो उनके हाथ से लिया हुआ भोजन भी औषध का रूप काम करता है, आहार का भी काम करता है। यह भी एक तरह से पुराणों में ऐसे कुछ प्रसंग मिलते हैं।
बिल्कुल ठीक है। मतलब कई जगह पर दाता की अपेक्षा से जितने भी उदाहरण आपने कहे वहां पर दाता का पुण्य है, वहां पर प्रदान करना पड़ेगा बाकी चीजों की जगह पर। जहां पर रिद्धि का प्रकरण है वहां पर मुनिराज और रिद्धि को प्रदान करना पड़ेगा बाकी क्या। और निमित्त जो है, एक प्रधान होगा एक गौण होगा। गौण भले गौण है किंतु निमित्त है, क्योंकि अकेले एक कार्य से नहीं होगा। क्योंकि मुनिराज के पास रिद्धि है किंतु जंगल में ये सारी चीजें नहीं हो रही है। जब वो चौके में जा रहे हैं तो आहार हो रहा है, तो आहार के निमित्त से, चौके के निमित्त से, पके हुए भोजन के निमित्त से, वहां पर उपस्थित दाता के निमित्त से ये सारी घटनाएं, मतलब ये निमित्त तो है किंतु बहुत गौण है, किंतु निमित्त है, कारणभूत है। मुख्य एक तो प्रधान और गौण, इस प्रकार से हमें उसको देखना पड़ेगा। जी जी ठीक है। अब इसके ऊपर एक चर्चा और है कि धौला जी में केवल और केवल अक्षिण महानस का निर्देश है, अक्षिण महालय का निर्देश नहीं मिलता है। एक विशेष टिप्पण यहाँ पर बताने योग्य है कि धवला के तिलोय परिणति में तो दोनों मिलते हैं, किंतु धवला जी में मुख्यतः से अक्षिण महानस का वर्णन मिलता है, अक्षिण महालय का वर्णन नहीं मिलता है। अब पंकज जी, महालय महालय की जो अतिशयता वह समोचरण में देखने में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। असंख्यात देव देवियां भी समोचरण में समा जाती है। तो क्योंकि असंख्यात समोचरण तो मात्र आपके एक योजन से लेकर के 12 योजन तक, महावीर भगवान का एक योजन और ऋषभ देव का 12 योजन प्रमाण समोचरण, जिसमें असंख्यात संख्या में जो है देव देवियां रहती है। क्रियांचानु मनुष्यों की संख्या तो वह अलग ही है। तो यह महाआलय का प्रकरण समोचरण में देखने में आता है। गुरुदेव, आपके अभी आपके शब्दों से मुझे दिमाग में एक चीज आ गई, आपके समक्ष रखना चाहूंगा मैं। जैसे समवसरण में इस प्रकार की, क्योंकि साक्षात वहां पर तीर्थंकर भगवान भी विराजमान है, केवली भगवान विराजमान है, गणधर परमेष्ठ विराजमान है, ये तो सब रिद्धिधारी है ही है। तो रिद्धि का प्रभाव तो वहां पर भी होगा और उस तरीके से वहां पर अक्षिण महालय रिद्धि की अपेक्षा से ये कार्य देखा जाएगा। ऐसे ही अक्षिण महानस अगर हम लोग देखेंगे तो समवसरण में किसी को भूख प्यास नहीं लगती है, भूख प्यास की बाधा वहां पर नहीं होती है, सब बिना खाए ही संतुष्ट होते हैं। तो हो सकता है कि अक्षिण महानस में इस प्रकार का प्रभाव भी पड़ता होगा कि भाई ज्यादा भूख और प्यास की बाधा है ही नहीं है, तो जितना है उतने में ही सारे जो चक्रवर्ती की जो सेना है वो भोजन से निपट जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब जैसे पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पहले 4 रोटी खाने वाला यहाँ पर एक कणभर खा जाए तो भी उसकी संतुष्टि हो जाए। इस अपेक्षा से भी इसको अलग, क्योंकि समवसरण में भूख प्यास नहीं लगती है। गणधर स्वामी आहार के लिए नहीं उठते, एक प्रकरण ऐसा भी आएगा आगे, एक गाथा प्रमाण के साथ में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गणधर परमेश्वर आहार नहीं कर रहे हैं। तो देखिए पंकज जी, ऐसा है, समवसरण एक सामान्य बात हो गई, और गंधकुटी जिसको कहते हैं वह समवसरण का एक भाग, केंद्र बिंदु जहाँ जिसको 12 सभा कहते हैं। तो 12 सभा में जहाँ धर्म सभा धर्म गोष्ठी जहाँ होती है वहां तो भूख नहीं लगेगा, लेकिन समवसरण में तो भूख लगेगी। जैसे कि गौतम गणधर 30 वर्ष तक महावीर भगवान के साथ रहे, मोक्ष जाने तक वह कभी भी अलग नहीं रहे। जबकि एक मुनिराज का उत्कृष्ट उपवास काल जो है ना, सिर्फ अधिक से अधिक 1 वर्ष तक रह सकता है। तो हाँ, अन्य समय में तो गणधर हो चाहे मुनि लोग हो, वो तो आहार करते हैं। 12 सभा में मात्र आहार नहीं होती। बिल्कुल। पर ये इसके साथ साथ में मतलब जो उपवास, अब ये सिद्धांत को धक्का ना लगाते हुए इसका सारा वर्णन किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, उसके बाद में तो आहार करना ही पड़ेगा। इस अपेक्षा से उसका वर्णन जानना पड़ेगा। ठीक है, 1 वर्ष उत्कृष्ट उपवास का, 1 कर वर्ष सकते हैं। उत्कृष्ट काल है। हाँ, जी। चलिए। अब यहाँ पर एक वर्णन आ रहा है धौला जी में, धौला जी पुस्तक क्रमांक 1 में, एक व्यक्ति के युगपत अनेक रिद्धियों की संभावना हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसके ऊपर एक चर्चा है। एक आत्मा में युगपत अनेक रिद्धियां उत्पन्न नहीं होती, ऐसा कोई नियम नहीं है। मतलब एक जीव में युगपत अनेक रिद्धियां उत्पन्न हो सकती है। गणधरों के एक साथ सातों ही रिद्धियों का सद्भाव पाया जाता है। अब ऐसा कहते ही प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, आहारक रिद्धि के साथ तो मनपर्य ज्ञान, जो मनपर्य ज्ञान ये भी एक प्रकार की रिद्धि है, तो आहारक रिद्धि के साथ मनपर्य ज्ञान तक तो विरोध आता ही आता है। तब यहां पर ये कह रहे हैं आचार्य भगवान कि हाँ, अगर ऐसा विरोध देखने में आता है तो ठीक है, कोई उसमें इसमें कोई बुरी बात नहीं है या फिर इसका निषेध भी नहीं किया जा रहा है।
क्योंकि उसका मनपर्य जो रिद्धि है उसके साथ विरोध है, बाकी रिद्धियों के साथ में विरोध नहीं है। इसका मतलब है कि एक रिद्धि के साथ साथ में दूसरी रिद्धियां जो इनके साथ में उत्पन्न हो सकती है वो हो सकती है, जो उसके साथ उत्पन्न नहीं हो सकती है वो नहीं होगी। इसका अर्थ है कि विरोधी रिद्धियां युगपत संभव नहीं है, किंतु सहकारी रिद्धियां जो होती है वो एक साथ में हो सकती है। अब यहाँ पर विरोधी रिद्धियों की भी बात कर रहे हैं धवला की पुस्तक क्रमांक 13 में। वो कह रहे कि अनिमा आदि लब्धियों से संपन्न प्रमत्त संयत जीव के विक्रिया करते समय आहारक शरीर की उत्पत्ति संभव नहीं है। मतलब अनिमा आदि जो विक्रिया रिद्धि है उसके साथ साथ में आहारक रिद्धि नहीं हो सकती है। फिर गोमटसार जीवकांड में भी इस प्रकार का प्रकरण 242 नंबर की गाथा में आया है कि छठे गुणस्थान में वैक्रयिक और आहारक शरीर की क्रिया युगपत नहीं होती। मतलब किसी किसी मुनिराज को विक्रिया रिद्धि भी प्राप्त है और उन्हीं मुनिराज को अगर आहारक रिद्धि भी प्राप्त है तो एक समय में एक ही रिद्धि काम करेगी, दो दो रिद्धियां काम नहीं करेगी। ये यहां पर कह रहे हैं। एक जब काम करेगी दूसरी लब्धि रूप में रहेगी। ये हाँ, बात। पर लब्धि शब्द महत्वपूर्ण है। हाँ, यहाँ लब्धि पर रूप में रहेगी। यहाँ पर जो निषेध कर रहे हैं ना, ये उपयोग के रूप में निषेध है, करेक्ट। लब्धि रूप में साइलेंट रह सकता है। बिल्कुल। अब यहां पर आगे कह रहे जैसे हमारे साथ में, जैसे मान लो कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो है, तो श्रुत ज्ञान का जब हमारा उपयोग लगता है श्रुत ज्ञान का तो एक ही ज्ञान में उपयोग लगेगा। किंतु तभी हमारे पास ऐसा नहीं कि मति ज्ञान नष्ट हो चुका है, मति ज्ञान लब्धि रूप रहता है। अगर मान लो किसी को अवधि ज्ञान प्रकट हो जाए और वो अवधि ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, तब तो उनके मति और श्रुत ज्ञान जो है वो तो उनके पास लब्धि रूप रहेगा। ये इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। जैसे पंकज जी, अभी आप हिंदी बोल रहे हैं, हाँ। आपका उपयोग हिंदी भाषा में लगा हुआ है, लेकिन आप मराठी भाषा भी जानते हैं, इंग्लिश भाषा भी जानते हैं ना, संस्कृत भी जानते हैं। तो यहाँ पर एक उपयोग के रूप में बाकी भाषाएं सारे गौण रहती हैं, ऐसी रिद्धियों के संदर्भ में भी समझ सकते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक। चलिए, इस प्रकार से ये रिद्धियों का वर्णन यहाँ पर आज पूर्ण होता है। अब यहां से आगे एक दो प्रश्नों को लूंगा मैं। आप एक हाथ ऊपर है प्रमोद जी का, प्रमोद जी आप पूछे। उसके पश्चात अब मनपर्य ज्ञान में रुजुमति मनपर्य और विपुलमति मनपर्य की कुछ तुलनात्मक गाथाएं आ रही है, उन गाथाओं की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए प्रमोद जी प्रश्न पूछिए। नमस्ते महाराज श्री। भैया जी वंदना। ये मैं पूछ रहा था कि जैसे मन पर्य और वृद्धि की बात अभी कर रहे थे, तो अगर आहारक वृद्धि है तो मतलब उसमें लब्धि के रूप में मन पर्य रहेगी? हाँ, वो रह सकती है, लब्धि रूप में रह सकती है, किंतु जब आहारक पुतला जब चल रहा है तब मनपर्य ज्ञान नहीं चलेगा, और जब मनपर्य ज्ञान में जब उपयोग लगा हुआ है तब आहारक पुतला नहीं निकलेगा। अभी तक तो हम लोग सोचते कि मन पर्य मतलब जो आहारक वृद्धि वाले मुंडाज है उनको मन पर्य नहीं होती, पहले तो अभी तक यही समझ रहे थे हम लोग, मतलब थोड़ा सा। हाँ। इन्होंने मुख्यतः से यहाँ पर लब्धि की अपेक्षा से ही कहा गया है। यहाँ पर क्या कहते हैं देखो, ये यदि आहारक वृद्धि के साथ मनपर्य ज्ञान का विरोध देखने में आता है तो आता रहे, किंतु मनपर्य के साथ विरोध है इसलिए आहारक वृद्धि का दूसरी संपूर्ण रिद्धियों के साथ विरोध है ऐसा नहीं है, अन्यथा अव्यवस्था हो जाएगी। आगे वो कहते हैं कि विरोधी रिद्धियां युगपत संभव नहीं है। अब ये जो विरोधी की जो चर्चा चल रही है, मतलब आहारक और मनपर्य को विरोधी कहा जाएगा। तो वैसे उन्होंने अनिमा विक्रिया रिद्धि और आहारक शरीर की जो रिद्धि है उसको भी कहा है। यहां पर आगे कहते हैं कि छठे गुणस्थान में वैक्रयिक और आहार शरीर की क्रिया युगपत नहीं होती, क्रिया युगपत नहीं होती, और योग भी नियम से एक काल में एक ही होता है। प्रमत्त विरत छठ गुणस्थानवर्ती, छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के समकाल विषय एक ही काल में युगपत वैक्रयिक योग की क्रिया और आहार का योग की क्रिया हो नहीं सकती है, क्योंकि काय योग की अपेक्षा से एक ही काय योग होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही काल विषय आहारक शरीर को धारी गमनागमन आदि क्रिया को करे और तभी विक्रिया रिद्धि के बल से वैक्रयिक कायोग को धारी विक्रिया संबंधी कार्य को भी करे। अर्थात उपयोग की अपेक्षा, कार्य की अपेक्षा दोनों को युगपत नहीं कर सकते हैं। दो में सो एक ही हुई, याते यहु जान्या कि गणधराधिक निके और रिद्धि युगपत प्रवर्ते तो विरुद्ध नहीं। मतलब गणधरों में भी जो सारी रिद्धियां है उस पर विरोधी रिद्धियां भी हो सकती है, लब्धि रूप में एक साथ रह सकती है, कार्य रूप में एक ही प्रकार की रिद्धि एक साथ चलेगी। ये सभी के साथ लागू होगा एक बार में, मतलब एक रिद्धि का ही उपयोग होगा कभी भी, जब भी अगर रिद्धि साथ किसी के पास 10 है 15 है, चाहे, लेकिन उपयोग एक टाइम में एक ही होगा ना? बिल्कुल। वो जो संयोगी वाली बताए 255 जो भेद बताए थे, तो आप लब्धि रूप में 8 अष्ट संयोगी वृद्धि हो सकती है एक साथ। नहीं तो देखो कैसे होगा कि
जहां पर आपको उपवास करने वाली बात है और जहां पर विहार करने वाली बात है, वो दोनों एक साथ चलना है, या फिर आहार भी करना है, अक्षिण महानस के जैसा आहार आहार भी करना है, क्योंकि बिना आहार की अक्षिण महानस कैसे बनेगी। और वही अगर आप उग्र उग्र तप वाले उपवास की बात करो, मंदिर पंक्ति व्रत के जैसे, तो ये दोनों एक साथ आप कैसे उसको कार्य देख पाओगे। तो इस प्रकार से इसको समझना है कि कार्य की अपेक्षा एक ही प्रकार का कार्य देखने के लिए मिलेगा। ये ठीक भी है कि एक बार में उपयोग, आप जैसे आप कहते हैं उपयोग तो एक बार में एक ही जगह लगेगा, तो वो उसका उपयोग भी उसी दृष्टि से भी अगर सोचें तो हमेशा उपयोग एक बार में एक ही रिद्धि में लगेगा। बिल्कुल। मान लो किसी को तीनों प्रकार की बल रिद्धि हो चुकी है, मन रिद्धि, वचन रिद्धि, और तो जब मन में चिंतन चल रहा है तब वचन नहीं होंगे, जब वचन चल रहा है तब मन में चिंतन नहीं होगा। मतलब एक समय की अपेक्षा से विचार करेंगे तो। ठीक। अर्चना दीदी। भैया जी, वचन बल रिद्धि में रसना इंद्रिय वर्ण का मुझे क्लियर नहीं हुआ। देखो, वचन, जो वचनों की जो निर्मिति होती है, पुद्गल शब्दों की जो निर्मिति होती है, उसमें मुख्यतः से रॉ मटेरियल क्या है, भाषा वर्गना। बीच में प्रोसेस किसके द्वारा किया जा रहा है, दो चीजों के द्वारा किया जा रहा है, एक भाषा पर्याप्ति और स्वर नाम कर्म। अच्छा। स्वर नाम कर्म का जो उदय है, उसके साथ साथ में भाषा पर्याप्ति, और हार्डवेयर क्या है, रसना इंद्रिय। हाँ, तो मतलब बीच में भाषा वर्गना से प्रोसेस करने के लिए तीन चीजें चाहिए, स्वर नाम कर्म का उदय, भाषा भाषा पर्याप्ति, और तीसरा है रसना इंद्रिय। ये तीन होने चाहिए, तब जाकर के पुद्गल शब्दों की या पुद्गल वचनों की प्रवृत्ति जो है वो देखी जाए, और काय वचन योग तभी उत्पन्न होता है। जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद। नीरज जी। नमस्ते आचार्य भगवान, वन्ना भैया। तो जिसके अभी जो आखिरी रिद्धि बताई है अपन ने, अक्षिण अक्षिण महालय रिद्धि, अक्षिण महालय रिद्धि, महालय, हाँ। उसके अंदर 40 साल के अंदर तो इतना ही बताया गया है कि वो जिस क्षेत्र में बैठते हैं उस क्षेत्र में 4 हाथ तो लंबा और 4 हाथ चौड़ा, इतना क्षेत्र होता है। और उसके अंदर जितने भी रेंज प्राणी हो, चाहे अन्य कोई देवी देवता हो, वो सब उसमें समा जाते हैं। इस तरह से पढ़ने में आया था वहां पे। बिल्कुल, देखो तो इसको राजवाटिक किस में तो ऐसा ही है, चारकसार में भी ऐसा ही है, वहां शब्द इस प्रकार से दिए गए। बिल्कुल नीरज जी, आपने ठीक कहा। जिस रिद्धि से समचतुष्कोण चार धनुष प्रमाण, चार धनुष शब्द आता है वहां पर, चार धनुष का समचतुष्कोण, चार धनुष लंबा, चार धनुष चौड़ा, इस क्षेत्र में असंख्यात मनुष्य तिर्यन समा जाते हैं, वो अक्षिण महालय रिद्धि है। ऐसा वर्णन राजवार्तिक में और चारकसार में आ गया है। तो फिर ये टोटल मिला के 64 रिद्धियां होती है। तो इसमें धौलाजी में इस एक का वर्णन नहीं है, तो वहां 63 रिद्धियों का वर्णन है, ऐसा समझना होगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं होगी, इसका वर्णन किसी दूसरे के अंतर्गत में आ जाता है। वर्णन नहीं मिलता, इसका मतलब है अलग से इस नाम से नहीं मिलता। जैसे 7 रिद्धि के प्रकार भी होते हैं, 8 रिद्धि के प्रकार भी होते हैं, क्रिया विक्रिया को अलग कर दो तो जी ये कथन करने की पद्धतियां है, हो सकता है उसका अंतर्भाव किसी दूसरे में किया हो। जी। ठीक है, नमस्ते वन्ना भाई। क्योंकि 64 रिद्धियां जो है वो, देखो 64 रिद्धि के जब मंत्र बनते तो 48 में ही फिट कर दिया उन्होंने। इसका मतलब ये कि अलग अलग को एक समूह पिंड रूप में बना करके भी कथन करने की शैली है ही है। हेमांगी दीदी। नमोस्तु आचार्य श्री वन्ना भैया। भैया, गणधर अवस्था प्राप्त करने के बाद उनको आहार के लिए वो उठते हैं? शायद हमने गुरुमुख से सुना है कि वो नहीं उठते गणधर अवस्था प्राप्त करने के बाद। ये देखो, एक अभी जो आचार्य भगवान ने जो यहाँ पर जो संदर्भ दिया था कि ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का ही उपवास होता है, उसके पश्चात उपवास नहीं, की उपवास की मर्यादा ही 1 वर्ष की है, उसके पश्चात नहीं होती है। अब 30-30 वर्ष जब रहते हैं, या ऋषभ सिंह जैसे गणधर है वो, अब कवला आहार नहीं होता है, ये सारी प्रक्रिया जो है वो केवली भगवान को लागू होती है। छद्मस्तों के लिए कोई भी मुनिराज है, को कितना भी तप कर रहे हैं, 1 वर्ष के ऊपर का कोई भी तप उपवास का तप नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। नहीं, तीर्थंकर भगवान तो आहार के लिए उठते हैं जब मुनि अवस्था में। वो तो मुनिचर्या बतलाने के लिए वो उठते हैं विशेष श्रावकों को कि कैसे मुनिचर्या होती ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो यहाँ तो चर्चा उनकी है ही नहीं, गणधरों की चर्चा है। तो जब विहार हाँ। हो रहा है, जब विहार हो रही है, यहाँ पर जो वर्णन है, यहाँ पर जो आया है, देखो गणधरों के बारे में जो वर्णन आया है, आपको एक बार जी। बता ही दो इसको यहाँ पर। रिद्धियों का
पंकज जी, हाँ चले बोल। आत्मानुष मैं हिमांगिनी दीदी, आप सुन रहे क्या मेरी बात? जी जी गुरुदेव, जी सुन रहे, आप गुरुदेव। बताइए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। आत्मानुशासन ग्रंथ में क्षुधित्वा षण्मासन इस प्रकार बताया। आदिनाथ भगवान को क्षुधा की पीड़ा रहते हुए भी षण्मास तक, माने 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। पहले 6 महीने तो स्वयं होकर के उपवास लिए थे, और बाद में उनको आहारचर्या में अंतराय आता रहा, और ये 6 मास क्षुधित्वा यह शब्द आया है, माने क्षुधा की पीड़ा, क्षुधा की वेदना होते हुए भी। इसलिए हम इतना नहीं कह सकते कि आहारचर्या का प्रवर्तन दिखाने के लिए तीर्थंकर आहार के लिए उठते हैं। ऐसा अगर मात्र माना जाए तो यह मार्ग प्रवर्तन सिर्फ आदिनाथ के लिए ही उपयुक्त था। अन्य तीर्थंकरों को आहार के लिए उठने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा प्रसंग आएगा। जबकि सभी तीर्थंकर आहार के लिए उठते हैं, और वह अपने क्षुधा की पीड़ा का निवारण करने के लिए आहार उठते, मात्र मार्ग प्रवर्तन करने के लिए नहीं उठते हैं। यह हमारे आचार्य कनक नंदी महाराज जी के भी स्वाध्याय का विषय है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सारी जो कवला आहार की व्यवस्था, जो जिन जिन सिद्धांतों के द्वारा और जिन कारणों के द्वारा केवली अवस्था में उसका निराकरण किया जाता है कि केवलाहार वहां नहीं होता है, तो वो छद्मस्त अवस्था में वही कारण ये सिद्ध करते हैं कि छद्मस्त अवस्था में कवलाहार की जरूरत है, और इसीलिए इसको मानना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक वर्णन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, धवला जी की पुस्तक क्रमांक 9। दूसरी बात है पंकज जी, मैं इसमें और एक ऐड करना चाहूंगा। हाँ आदिनाथ भगवान मुनि दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तक छद्मस्त रहे। अब उनको पहले एक साल तक उनको उपवास और अंतराय सब मान लिए, तो 1 वर्ष के बाद फिर उनको आहार कूटने की कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर बाद में क्या वो 99,000 वर्ष तक लगभग क्या वो आहार के लिए उठे नहीं, जबकि 1000 वर्ष उनका छद्मस्त काल था। तो उनके तो मुनि अवस्था में अनेकों बार आहार हुए, ये तो अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ उपवास का अनशन तप का उत्कृष्ट काल 1 वर्ष है, बस इतना समझ लीजिएगा। बिल्कुल, ये सिद्धांत को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ पर धवला जी का एक प्रकरण में दीदी आपके सामने रखना चाहूंगा, सब लोग इसको सुन सकते हैं। धवला जी की पुस्तक क्रमांक 9 में गणधरों का वर्णन कैसे आया है। 5 महाव्रतों के धारक, 3 गुप्तियों से रक्षित, 5 समितियों से युक्त, अर्थात यहाँ पर सीधे सीधे छेदोपस्थापना चरित्र की चर्चा चल रही है गणधरों के। 8 मदों से रहित, 7 भयों से मुक्त, बीज कोष्ठ पदानुसारी और सम्मिन्न श्रोतृत्व बुद्धियों से उपलक्षित, वो जो 4 की चर्चा शुरुआत में हमने करी थी। प्रत्यक्ष भूत उत्कृष्ट अवधि ज्ञान से युक्त, तप्त तप लब्धि के प्रभाव से मलमूत्र रहित, दीप्त तपलब्धि के बल से सर्वकाल उपवास युक्त होकर भी शरीर के तेज से दशो दिशाओं को प्रकाशित करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहे हैं कि दीप्त तप्त लब्धि उनको हुई है जिनसे उनका तेज हो रहा है, आहार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लब्धि रूप में, ये उसके कार्य रूप में हो गया, क्योंकि आगे इसका निराकरण किया जा रहा है। आगे क्या कहते हैं, सर्वौषधि लब्धि के निमित्त से समस्त औषधियों के स्वरूप अनंत बलयुक्त होने से हाथ की कनिष्ठ अंगुली द्वारा तीनों लोगों को चलायमान करने में समर्थ। और अब महत्वपूर्ण बात आती है, अमृत आशीर्वादी विधियों के बल से हस्तपुट में गिरे हुए सर्व आहार को अमृत स्वरूप से परिणमाने में समर्थ कह रहे हैं। महातप गुण से कल्पवृक्ष के समान अक्षर महानस लब्धि के बल से अपने हाथ में गिरे आहार की अक्षयता के उत्पादक, अघोर तप रिद्धि के महात्म्य से जीवों के मन वचन एवं कायगत समस्त कष्टों को दूर करने वाले, संपूर्ण विद्याओं के द्वारा सेवित चरण मूल से संयुक्त आकाश चारण गुण से सब जीव समूह की रक्षा करने वाले, चारण शब्द आ गया यहाँ पर, वचन और मन से समस्त पदार्थों को संपादन करने में समर्थ, अनिमा आदिक 8 गुणों के द्वारा सब देव समूह को जीतने वाले, ईशित्व वशित्व की बात, तीनों लोकों के जनों में श्रेष्ठ, परोपदेश के बिना अक्षर और अनक्षर रूप सब भाषाओं में कुशल, समवसरण में स्थित जनमात्र के रूप के धारी होने से हमारी भाषाओं से हम हमको ही कहते हैं, इस प्रकार सबको विश्वास कराने वाले,
तथा समूह शरण में स्थित जनों के कर्ण इंद्रियों में अपने मुख से निकली हुई अनेक भाषाओं के सम्मिश्रित प्रवेश के निवारक ऐसे गणधर देव ग्रंथ करता है, क्योंकि ऐसे स्वरूप के बिना ग्रंथ की प्रामाणिकता का विरोध होने से धर्म रसायन द्वारा समूह शरण के जनों का पोषण नहीं बन सकता। यहाँ पर ग्रंथकर्ता के रूप में उनको जो कहा गया है कि तो किस किस प्रकार की रिद्धियां उनके साथ में और उन रिद्धियों के कार्य क्या होते हैं, इसकी भी चर्चा की गई है। तो कहीं पर ऐसी रिद्धियां है कि जिसकी वजह से उनको आहार की जरूरत नहीं है, और कहीं पर ऐसी रिद्धियां है जो बिना आहार की व्यवस्था के वो सिद्ध ही नहीं हो सकती है। तो अब इसमें से लब्धि रूप, उपयोग रूप, कार्य रूप, इन सब की अपेक्षा से और सिद्धांतों को धक्का ना लगाते हुए अगर हम देखेंगे तो वही चीज आती जो अभी आचार्य ने यहाँ पर कथित की है। और पंकज जी, दूसरी बात, जहाँ तीर्थंकर होने वाले जो तीर्थंकर मुनि अवस्था में जब आहार के लिए उठते हैं, तो फिर गणधर परमेष्टि के लिए यह नियम अपन लागू नहीं कर सकते कि बिल्कुल, गणधर छद्मस्त- आहार को उठते ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सिद्ध हो जाता है कि छद्मस्तों के लिए आहार है ही है। जी भैया। चलिए, तो इस प्रकार से ये रिद्धियों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। बहुत ही सुंदर प्रकार की ये वर्णन अलग अलग ग्रंथों के द्वारा। फिर से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तिल्लोपन्नति मुख्यता से चतुर्थ अधिकार, धवला जी की मुख्यता से पुस्तक क्रमांक 9, चायतसार की पुस्तक क्रमांक पृष्ठ क्रमांक 218, राजवार्तिक अध्याय क्रमांक 3 की अपेक्षा से मुख्यता से हमने इसका वर्णन देखा। रिद्धियों का वर्णन यहीं पर संपन्न होता है।